बोलो यीशु मसीह की जय। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और जब भी जय बोलें तो ऐसे नहीं जय, बल्कि अंदर से आवाज आनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि स्वर्गदूत हमेशा प्रभु यीशु मसीह के जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते रहते हैं। यीशु की दीवार कैसे गिरी? सिर्फ जय जयकार करने से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जय जरूर बोला करें। तो ये भी परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था, इसलिए मैं सबसे पहले जय बोलता हूँ। क्योंकि जब भी आप प्रार्थना कर सुने, आपके मुंह से ये बात निकले कि प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और हमारा आज का टॉपिक है कि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगा। हालेलुया। यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ज्योति होगा। जैसे एक आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लो किसी ने जमीन ली 1 बीघा और वो बेचारा वहां पे लाइट लगवाना चाह रहा है। अब लाइट तो उसके लिए पहले से पापड़ बेलने पड़ते हैं, कभी ये फाइल वो फाइल, ये करना वो बहुत से करना, और इसमें तकरीबन बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन वो बेचारा दिन में तो रोशनी में रहता है, लेकिन रात में वो अंधकार में रहता है। अब उस अंधेरे को दूर करने के लिए वो क्या करता है कि एक लाइट जगाता है, बेचारा टॉर्च जगा लेता है, फोन की लाइट जगा ली, दीवा जगा लिया, और उसकी रोशनी सिर्फ वहां तक रहती है जहां तक इस चीज का दायरा है। दीवे की लाइट वहां तक ही पड़ेगी जहां तक वो रोशनी दे सकता है। टॉर्च की लाइट टॉर्च का काम करेगी। लेकिन एक पूरे 1 बीघे में लाइट जगना और एक सिर्फ टॉर्च की लाइट जगने में बहुत अंतर है। जब पूरी लाइट जगेगी आपको हर एक कोने में दिखेगा कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये पड़ा, और आप उसकी बातों को ध्यान में रख पाओगे कि मेरे घर में कहीं चोर तो नहीं आ रहा, कहीं मेरा जमीन के अंदर तो घुसा तो नहीं, कहीं मेरा कोई पानी तो नहीं चुरा रहा, कहीं कोई मेरी जमीन तो नहीं चुरा रहा, यहाँ पे कहीं मेरे फसल तो नहीं चुरा रहा। मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि वचन ही हमारा आज का ये है कि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। और ज्योति क्या है? शैतान हमारे जीवन में अंधकार लाना चाहता है, इसलिए उसे अंधकार का राजा कहा जाता है, इसलिए उसे अंधेरे का राजा कहा जाता है, क्योंकि वो नीचे रहता है धरती के। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उस अंधकार को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपनी जान को दिया। हालेलुया। अब पूरी 1 बीघे में लाइट चल रही है और एक आप टॉर्च लेके जा रही, इसमें बहुत फर्क है। जब लाइट रहेगी ना तो आपको हर कोना दिखेगा। मसीह जीवन में जब आप जगमग करोगे तो शैतान जहां से वार करेगा वहां से आप उसको पकड़ सकते हो कि शैतान उस कोने में बैठा है, शैतान उस कोने में बैठा है, शैतान उधर से उधर भागा, उधर से इधर भाग रहा है, वो ये चाल चल रहा है, वो ये चाल चल रहा है। आप उनकी चालों को पकड़ पाओगे क्योंकि आपको वो दिख रहा है, क्योंकि आप प्रकाश में हो। प्रकाश किसका? परमेश्वर। वचन कहता है कि तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। यशायाह 7:20 कि तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। अब विलाप की बात करें तो विलाप तो हर किसी के जीवन में है। चिंता, परेशानियां, डिप्रेशन, बोझ, सौ समस्याएं। जितना मर्जी आप वचन सुन लो लेकिन आप में थोड़ी सी चिंता तो रहती है। जितना मर्जी आप प्रार्थना कर लो लेकिन आप में थोड़ी सी चिंता तो रहती है। 10 दिन अच्छे चले जाते हैं और 12 दिन समस्या रहती है, तब करें क्या? 5 दिन खुशी का चलेंगे और 7 दिन मुसीबत रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि अब तो शादी होगी है, अब तो यही मेरा जीवन है, हम उसको रिसीव कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं कि पति काम पे गया है, शाम को पति पी के आएगा, खाना खाएगा और उपवास करता रहेगा और बाद में सो जाएगा। दिन में फिर उठेगा, फिर मार दाड़ करेगा और फिर काम पे चला जाएगा, रात को फिर पी के आएगा, फिर उपवास करेगा, गाड़ी लेगा, फिर सो जाएगा, फिर अगले दिन फिर उठेगा और फिर घर में लड़ाई झगड़ा करेगा, और फिर अगर घर में रहेगा सारा दिन दारू पी के पड़ा रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, फिर बकवास करेगा। तो आप चीज को रिसीव कर लेते हो कि मेरा जीवन यही है। कहते हो कि हम कुछ लोग जो मसीह में कहते हैं हम तो प्रार्थना कर थक गए, हम तो क्या करें। कुछ लोग जो प्रभु को जानते नहीं हो, बेचारे कितने मुश्किल हालातों में हैं, लेकिन जो मसीह में कहते हैं हम तो प्रार्थना करते ये आरोप छोड़ रहे हैं, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो थके हुए हैं, वो हारे हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि शैतान हमारे विश्वास को जानता है, वो ये भी जानता कि अभी आप इस प्रार्थना में सुन रहे हो और आपके मन में क्या चल रहा है। परमेश्वर भी जानते और शैतान भी जानते हैं।
परमेश्वर पहले ही जांच लेता है कि ये यहाँ पर मात खाएगा, और शैतान वहीं पर कमजोर जगह पर हमला करता है। वचन कह रहा है कि तेरे विलाप के दिन समाप्त हो गए। किसको कह रहा है ये? आपके लिए। कि जो आप विलाप करते हो कि हाय ऐसा है, अब तो ऐसा ही रहेगा, हाय ऐसा है, हाय ऐसा है, तो तेरे विलाप के दिन समाप्त हो गए। वचन कह रहा है तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा, न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। फिर से पढ़ेंगे, लिखा कि तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा। मतलब जब सूरज डूबता है तब क्या होता है? बच्चों को पता है, अंधेरा होता है। सूर्य जब डूब गया तब चंद्रमा काम करेगा। और कई बार आप देखते हैं ना, चांदनी रात होती है और कई बार नहीं होती है। कई बार लोग चांदनी रात में कहते हैं चलो बाहर की लाइट ऑफ कर दो, बाहर अच्छी लाइट चल रही है, चलो घूमने चले जाते हैं, क्या आज अच्छा मूड है, आज घूमने चलते हैं बाहर, क्या चांदनी रात चल रही है, चंद्रमा की रात, मतलब चंद्रमा की जो वचन कह रहा है कि ना तो वो घटेगी और ना कभी सूर्य अस्त होगा। क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की यहोवा तेरी सदैव की ज्योति हो। आप कहें यहोवा मेरे सदैव की ज्योति होगा, यहोवा तेरे सदैव की ज्योति हो, यहोवा मेरे सदैव की ज्योति होगा। हालेलुया। वचन कह रहा है कि तुम्हारे पांव को ठेस ना लगे, मैं तुम्हें पहले ही उठा लूंगा, तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े, मैं तुम्हें पहले अंधकार से निकालूंगा। वचन कह रहा है कि तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा। जैसे हम कहते हैं कि अब रात होगी, अब अंधकार हो गया, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि बस सूर्य डूबने वाला है, पति आने वाला, लड़ाई झगड़ा करेगा। कुछ लोग कहते हैं रात होने वाली दुष्ट आत्मा परेशान करेगी। कुछ लोग रात के भय से डरते हैं। बहुत सी बातें जो आपके जीवन में होती हैं, लेकिन वचन का कह रहा है तेरे घर में हमेशा उजाला रहेगा। ये नहीं 10 दिन बिजनेस चल गया, 10 दिन फ्लॉप हो गया, यह नहीं। वचन कह रहा है कि मैं तेरे सदैव की ज्योति रहूंगा। और अगर परमेश्वर ज्योति, अगर परमेश्वर हमारा उजाला बन के, हम जहां भी जाएंगे परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। हम जहां भी जाएंगे परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हम जो भी करेंगे परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। हम जो भी मांगेंगे वो परमेश्वर हमें देंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है। परमेश्वर हमारी ज्योति बन रहा है, कोई आम इंसान ज्योति नहीं बन रहा, बल्कि वो परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला कह रहा है कि मैं तेरी ज्योति ठहरूंगा, तो अंधकार कभी आ ही नहीं सकता। हालेलुया। अगर आपके दिन विलाप के थे तो ये वचन आपके लिए कि परमेश्वर का आपसे ये कहना है कि मैं तेरे लिए हमेशा ज्योति रहूंगा, उजाला रहूंगा, प्रकाश रहूंगा। इसकी गहराई ये है, इसकी दूसरा पहलू ये है कि जब अंधेरा होता है, शैतान हमला करता है, चोर हमला करता है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे संग रहेगा, हमें ठेस नहीं लगेगी, अंधेरे में जाकर ठोकर नहीं लगेगी, बल्कि परमेश्वर हमें ठोकर लगने से बचाएगा। जो हमारे बिजनेस में ठोकर लग जाती है, हमारे जीवन में ठोकर लग जाती है, हमारे सोच में ठोकर लग जाती है, लेकिन परमेश्वर हमारा रक्षक और परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। तो प्रभु सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए अपने आंखों को बंद कर कहें, प्रभु मेरे जीवन की ज्योति बन जाओ, प्रभु जी मेरे जीवन की ज्योति बन जाओ, प्रभु मेरे जीवन की ज्योति बन जाओ, परमेश्वर मेरे जीवन की ज्योति बन जाओ, प्रभु मेरे जीवन की ज्योति बन जाओ। ओ राजों का राजा प्रभु मेरे जीवन की ज्योति बन जाओ, मेरे जीवन की ज्योति बन जाओ, मेरे जीवन से अंधकार दूर हो जाए, मेरे जीवन से विलाप के दिन समाप्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन को सुनने के द्वारा आज मेरे जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए। मेरे जो दिन विलाप के दिन थे ये दिन हट जाए, मेरी जो समस्या है हट जाए, मेरा रोना दूर हो जाए, मेरे संकट दूर हो जाए, मेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाए, और आप मेरा उजाला बनकर रहें, आप मेरी रोशनी बनकर रहें, आप मेरा चिराग बनकर रहें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। आप मेरे जीवन में चमत्कार करो मुझे ब्लेस करो मेरे पिता, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपका अनुग्रह हम पर बना रहे, आपकी ब्लेसिंग हम पर बनी रहे, कृपा करने वाले परमेश्वर जी मेरे जीवन में कार्य करो पिता, मेरे जीवन में कार्य करो पिता, और मुझे ब्लेस करो और ब्लेस करो मेरे पिता, और आप हमेशा मेरे साथ बने रहें, आपका साथ होना चाहिए पिता, क्योंकि आप मेरे लिए सदैव ज्योति
अनुग्रह मुझ पर बना रहे, आपकी कृपा हम पर बनी रहे मेरे पिता। जो आपका वचन कहता है कि तेरे विलाप के दिन समाप्त हो, और मैं इस वचन को रिसीव करता हूँ, रिसीव करती हूँ कि आज मैंने सीखा कि अंधकार से कैसे लड़ना है, क्योंकि आप मेरे जीवन में ज्योति हैं मेरे पिता, और जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार का कोई काम नहीं है मेरे पिता। इसलिए मेरे पिता मेरे विश्वास को और बढ़ा मेरे पिता, और ज़्यादा परीक्षाओं से लड़ने वाला होने को, मेरे हालातों को बदल दे मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दे मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।